नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश दिवाली की रोशनी में सराबोर हो चुका है। हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ में खुशियों की बहार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक अलग अलग शहरों में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। सारा आसमान रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। अंधेरे पर विजय के पर्व का उल्लास हर तरफ बिखरा हुआ है। अधर्म पर धर्म की विजय के इस पर्व पर हर तरफ खुशियां बिखरी है। आप भी देखिए तस्वीरें, क्या आम और क्या खास। प्रकाश के इस पर्व से पूरा आकाश सजा हुआ है। तमिलनाडु, चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर, त्रिची, मुंबई, मुरादाबाद और ये तमाम बड़े शहर जहां रोशनी से पूरा आसमान नहाया हुआ है। पूरे उत्साह और जज्बे के साथ देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग शहरों में लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, चंडीगढ़ से लेकर तमिलनाडु, राजस्थान से लेकर कोलकाता, मुंबई से मुरादाबाद, हर तरफ सिर्फ दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। और ये साज सजावट आप देखिए, पूरा शहर जो है जगमग हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, क्या आम और क्या खास। प्रकाश के पर्व से सजा है सारा आकाश। प्रकाश के इस पर्व को पूरे उत्साह और जज्बे के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। नए कपड़े, मिठाई, दीप और पटाखे, साथ में सभी के लिए शुभकामनाएं। कहीं मिट्टी के दीपों की छटा बिखरी है। से ज्यादा एक्साइटिंग दिवाली मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी है और इस बार ऐसा मौका मिला है कि दूर दूर से कल मैं पूरा यहाँ पे पूरी मैंने दिवाली देखी है। हम लोग पूरा निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे। हमने देखा कि फॉरेनर्स इस बार जो टूरिस्ट आया है वो दूर दूर से आया। ऐसे इमेजिन ही किया नहीं होगा कि इंडिया में भी ऐसे होता है, क्योंकि उनके यहाँ तो लाइटिंग होती है, वो समंदर में लाइट से जगाते हैं, लोग उनको देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लाइव देखने आते हैं लोग, इतनी बड़ी लाइटिंग होती है। ये तो बहुत बढ़िया सराहनीय बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी जगह यहाँ पर रोशनाई है, अट्रैक्शंस है यहाँ पर, और हर साल यहाँ पर कुछ नया आता है। मतलब कंदील से लेके, दिया से लेके, ये सेल्फी पॉइंट्स हैं जो काफी अच्छे हैं। तो एक दिवाली में ये खुशियाँ और दुगनी करते हैं। तो हर साल मैं यहाँ पर आती हूँ। छोटे छोटे घरौंदे रोशन है, ऊंची इमारतें रोशन है, बाजार सजे हैं और गलियां जगमग है। मंदिरों की खूबसूरती भी आज देखते ही बन रही है। हर दिशा रोशन है, पूरा जहां मगन है। जमीन पर दीपों का उजाला है। रोशनी का ये त्योहार निराला है। देश भर में अलग अलग शहरों में कुछ ऐसा ही रंग जमा है दिवाली का। दिवाली के दिन भव्य नजारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी देखने को मिला। महाकाल के दरबार की ये छटा निराली है। फुलझड़ियों से आरती की ये रवायत अनोखी है और मौका दिवाली का है, इसलिए भगवान का किया गया खास श्रृंगार और भी ज्यादा खास है। मान्यता है कि हर पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से ही होती है। ऐसे में दिवाली के मौके पर महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। सबसे पहले भस्म आरती हुई और इसके बाद महाकाल को अलग अलग तरह के भोग लगाए गए और दीपो उत्सव की शुरुआत हो गई। इस मौके पर यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और महाकाल से सुख और समृद्धि के लिए दुआ भी मांगी। भगवान महाकालेश्वर हमारे अवंतिका के एक राजा हैं और राजा होने के लिए उनकी कई परंपरा है पूरे वर्ष भर। इसी के अंतर्गत भगवान का आज रूप चौदस पर्व, दीपावली पर्व और रूप चौदस पर्व दोनों ही सम्मिलित मनाए गए हैं। दीपावली के पर्व की शुरुआत आकर के सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं। जो थोड़ा बहुत घरों में प्रसाद वगैरह बनाते हैं वो थोड़ा थोड़ा अंदर पहुंचा देते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और पंचामृत वगैरह जो भी सामग्री रहती है वो सब हम लोग बाबा को अर्पण करते हैं। और महाकाल को उपटन लगा के मन को बहुत सुकून मिला है। स्पर्श करने का ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा के यहाँ चौखट पे आना ही बहुत बड़ी
खुशी की बात है हमारे लिए। और यह अवसर हमको हर तीसरे साल मिलता है, भस्म आरती का रहता है तो। और सौभाग्यवती महिलाएं उपनयन लगाती है। रोशनी से नहाया सारा आसमान है। अंधेरे पर विजय के पर्व का उल्लास हर तरफ बिखरा हुआ है। अधर्म पर विजय का ये पर्व निराला है। देश भर में रोशनी के इस पर्व का उत्साह देखने के लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरा देश इस वक्त दिवाली मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर देश के वीर जवानों के बीच पहुंचे। और इस बार पीएम मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इसके लिए वो सरफिक्र में बीएसएफ के पोस्ट पर पहुंचे। उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर त्योहार की मिठास को और बढ़ाया। मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। हर साल की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर तैनात जवानों के बीच दिवाली की खुशियां बांटने पहुंचे। इस बार पीएम मोदी कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास तैनात बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंचे और सरहद पर डटे हुए जवानों के साथ रोशनी का ये त्योहार मनाया। पीएम मोदी ने जवानों से उनकी कठिनाइयां, उनकी मौजूदा हालात में हुए बदलाव के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही दिवाली के मौके पर मुंह मीठा करवाकर उनकी खुशियों को दोगुना कर दिया। जवानों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए और उनसे अपने कर्तव्यों और चुनौतियों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सरकार हमेशा जवानों के हित के लिए तत्पर रहेगी। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। गुजरात के कच्छ में सरक्रीक का ये लकी दिदाला इलाका है, जहां जवानों को बेहद मुश्किल हालात में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यहाँ के दिन बेहद गर्म होते हैं और रातें उतनी ही सर्द। और मौसम के इस माया जाल के दरमियान देश की सरहद की रक्षा का जिम्मा इन जवानों के कांधों पर रहता है। ऐसे में पीएम मोदी ने सरक्रीक जैसे कठिन और चुनौतियों से भरे इलाके में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। आपके बीच दीपावली, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़
देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। बीएसएफ के जिस पोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे, वो अस्थायी चौकी का काम करती है। इसे फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट या FBOP कहते हैं। इनका उपयोग जल क्षेत्रों में स्थायी मौजूदगी बनाए रखने के लिए होता है। यहाँ से बीएसएफ के जवान 24 घंटे निगरानी करते हैं। बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली की खुशियाँ साझा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भुज के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीएम मोदी ने दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई तो LAC पर भारत चीन की सेनाओं के पीछे हटने के बाद तनाव मुक्त दिवाली मनाई जा रही है। भारत और चीन सैनिकों ने दिवाली पर कई सीमा चौकियों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के 2 विवादित इलाकों डेमचोक और देपसांग से पीछे हटने के बाद त्योहार की मिठास को साझा किया है। कल सैनिकों के पीछे हटने का काम पूरा हुआ, जिसके बाद भारत चीन संबंधों में एक नई नरमी आई है। इस बार दिवाली के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट यानी कि BPM पर मिठाई का लेन देन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल के तवांग में बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बने तनाव को कम करने के लिए कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद ये सहमति बन पाई है। LAC पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। दीपावली की उमंग और जोश हमारे देश की सरहदों पर भी है, जहां सीमा की रक्षा करने वाले जवान एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों ने कैसे दीपावली का जश्न मनाया। पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं कुपवाड़ा सेक्टर में। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर हमेशा से आतंकी घुसपैठ के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में कई आतंकी वारदातें हुई है। उस बीच सेना और BSF के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह और चप्पे चप्पे पर तैनात है कि ताकि किसी भी तरह की आतंकी हरकत को जो है उसको विफल किया जाए और आतंकी मंसूबों को जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है विफल किया जाए। यहाँ पर कई सारे BSF के जवान और अधिकारी हैं। हम एक अफसर से बात करते हैं, उनसे नाम जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार है। प्रशांत जी, आज दीपावली पूरा देश मना रहा है। दीपावली के दिन आपकी सुरक्षा लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी नियंत्रण रेखा पर कैसी होती है? जी, हम बिल्कुल चौकस रहते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी हैं इनका इंटेंशन होता है कि हमको हमारे फेस्टिवल पे ज़्यादा ये अटैक करते हैं, ताकि ये कम्युनिटी चाहे पूरे नेशन को हट किया जा सके। तो हम एक अलर्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, और इसमें काफ़ी इंट भी मिली हमें कि ये थोड़ा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम काफ़ी अलर्ट है इसमें। तो क्या इस वक्त जो हम देख रहे हैं एक पेट्रोल आपका जा रहा है, ये पेट्रोल इसका काम क्या है? जी, हम ये ADP कर रहे हैं, ये एरिया डोमिनेशन करते हैं, ताकि हमें हमारे कैंप के नज़दीक कोई भी ऐसी संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है तो हम उसको काउंटर कर सकें। तो जाहिर है कि इस तरह से ये चौकसी जो है खास तौर से त्योहारों पर, जैसे कि दिवाली हो, होली हो, उस पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा पर चौकसी जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो पिछले कई महीनों से लगातार जो है नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही है, जिनमें से अधिकतर सेना और सीमा सुरक्षा बल उन घुसपैठ की कोशिशों को विफल कर रहा है। पीएम मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया भी पहुंचे, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम पूरे जोश, जज्बे और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पीएम मोदी ने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी। भव्य आयोजन में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र बल, NCC और मार्चिंग बैंड की कुल 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर नजारा कुछ ऐसा था। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय
पहले एकता परेड में देश की एकता और अखंडता की जीवंत झलक देखने को मिली। एकता परेड की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से हुई। अलग अलग रंग की वर्दियों में सजी मार्चिंग टुकड़ियां अनुशासन और जोश के साथ परेड करते हुए प्रधानमंत्री को सलामी दे रही थी। हर राज्य और सुरक्षा बल की टुकड़ी में उनकी संस्कृति और पहचान की साफ झलक दिखाई दे रही थी, जो भारत की एकता और अखंडता का अद्भुत नजारा पेश कर रही थी। बीएसएफ जाबाज द्वारा साहस और रोमांच भरा जीवन पिरामिड तथा बेहतरीन तालमेल, अभ्यास, संतुलन और उच्च कोटि के प्रशिक्षण को दर्शाता। इसके बाद पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता परेड का निरीक्षण किया और देश भर से आए सुरक्षा बलों के जाबाजों और उनके जज्बे को सलाम किया। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्ड फोर्स बीएसएफ का दस्ता। इस भव्य आयोजन में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र बल, एनसीसी और मार्चिंग बैंड की कुल 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने 6/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके इस समय इस परेड का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण फ्लाई पास्ट रही। आसमान में सूर्य किरण टीम ने अपनी लाल सफेद विमानों से अद्भुत आकृतियां बनाते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। स्वागत करें जो है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का। तिरंगे के रंगों में उड़ते इन विमानों ने जैसे पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में भर दिया। टीम की प्रत्येक संरचना में लीडर के बाईं तरफ उड़ान भरते हैं स्क्वाड्रन लीडर विष्णु, विंग कमांडर कुलदीप हुड्डा, विंग कमांडर अर्जुन पटेल और विंग कमांडर एलन जॉर्ज। आज परेड में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों ने अद्वितीय स्टंट से दर्शकों का मन मोह लिया। जब महिला जवानों की बाइक राइडिंग टीम ने स्टंट करने शुरू किए तो पूरा परेड स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके हैरत अंगेज करतबों ने सभी को हैरान कर दिया और दर्शकों को जवानों के साहस और कौशल का परिचय कराया। इस बार एकता दिवस के भव्य अवसर पर इस समय राष्ट्र ध्वज थामे बीएसएफ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में यूनिटी पोजीशन गर्व से आगे सीमा भवानी। और अब 7 मोटरसाइकिल पर 29 जाबाज का नेतृत्व करते बीएसएफ जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया। इस परेड में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। उनके अनुशासित मार्च ने दिखा दिया कि वो देश की आन बान और शान को बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। एनएसजी कमांडो का ये मार्च हमें उनके बलिदान और समर्पण की याद दिलाता है। परेड में एनसीसी कैडेट्स ने भी जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सीनियर
अंडर ऑफिसर नैना। देश भर से आए ये युवा कैडेट्स अनुशासन और दृढ़ संकल्प का उदाहरण थे, जिन्होंने सरदार पटेल की एकता के सिद्धांत को जीवंत कर दिया। और तीव्र गति से अग्रसर कर्नाटक पुलिस का दस्ता, नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मुमन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में भाग लेने वाली अलग अलग टुकड़ियों के सदस्यों से बातचीत भी की और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने सभी से एकजुट होकर देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प दोहराने की भी अपील की। अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। इस आयोजन में बच्चों और नागरिकों ने भी तिरंगा लहराकर अपने देश प्रेम का इजहार किया। देश को एक रखने के लिए विविधता से हम विविधता को मनाएंगे, विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, पर उससे देश एक रहेगा और ये एकता देश के लिए बहुत जरूरी है। देश को एकजुट रखने के लिए जो सरदार साहब का सपना था उसके लिए हम काम कर रहे हैं और वो काम आने वाले 25 सालों तक जो है वो रहेगा। आने वाले 25 साल एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये बात कहकर पीएम ने जो है केवड़िया से विदा ली और अगले साल जिस तरह से सेलिब्रेशन होना है उसकी भी बात पीएम ने यहाँ से की है। कैमरा जलम के साथ ब्रिजेश दोषी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। एक बार फिर आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।